उसके बाद कह रहा जय भगवान। जाओ मेरे बेटे रंजीत को बुला के ले आओ। हम कहा जय काहे के रहा बोले जाए, सब जने सुन लिए जय बोले न जाऊं रुपीवा चुरा लईगे सब बदमाश है। क्या बात है डैड, आज लगता है आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। आखिर क्या बात है बेटा? क्या हुआ? अभी अभी हवेली में कुछ डाकू आए थे। क्या डाकू लोग आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? और ये हरामजादा रंबलिया जो है पूरा खजाना खाली करवा दिया। क्या रे रंबलिया? रंबली भोला पटेल बोला अंधरीपुर वाले। इधर आप। भोला पटेल अंधरीपुर और 50 रुपया, 50 रुपया इनाम दे। क्या रे, तेरे रहते हुए हवेली में डाकू मंगल सिंह आया और सारी तिजोरी खाली कर गया, उसमें लगता है तेरा अगर तिजोरी के चाबी लंबरदार का इनकी इसके पास है, ये मेरा खजांची है। अगर तिजोरी के चाबी न दे दे तो हमका मारा गोली। बेटा बहुत गजब हो गया है। यतन कुछ ऐसा सोचो कि दौलत हाथ आ जाए। यतन कुछ ऐसा सोचो कि दौलत हाथ आ जाए। किसी को हो न मालूम ये, किसी को हो न मालूम ये, तिजोरी फिर से भर जाए। हेलो, देखिए आगे हमारे माननीय विधायक जी ग्राम दे पारापुर, इन भैया जी की तरफ से हमारे माननीय कंपनी मालिक व हमारे मैनेजर साहब जी के लिए एक स्पेशल 50 लेकिन आ रहा है। लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। नई एक स्कीम सोचा है, तिजोरी फिर से भर जाए। एक स्कीम सोचा है, तिजोरी फिर से भर जाए। और उस ससुर जी की हवेली जो नाम अपने हो चालबाजी से जाकर राजी पत्नी को करूं और देखना पिताजी तिजोरी कि बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो। डैड मेरे रहते हुए चिंता मत करो डैड। ठीक है बेटा, अब ये तुम्हारा काम है। चिंता छोड़कर हवेली में चलकर तुम आराम करो। ठीक है। लड़का हो तो आपकी नहीं हुए, चाहे 1 आध महीना बाद है।
इधर आओ, मैं कहता हूं इधर आओ। तुम्हें गौने भी आए में इतना हम परेशान बहन, अब रंजियान परे हो मैं भी लंबलिया हो। तुमने बोला तो क्या बोला कि 1 महीना बाद में मैं आऊं। मैं सोचता था कि मैं 1 महीने पहले निकलने के लिए सोच रहा था, और तुम साले 1 महीना मुझे और अंदर। मतलब जैसे 9 महीना में हो थे सब जने, तो तुम 8 महीना में तो आचत रहोगे हम चले। अगर चले मैं 8 ही महीने में आ गया होता तो आज मैं और तबाही मचाता। 8 महीना बाद कबो न कोशिश करो, नहीं तुम्हारा अम्मा दुर्गुआ लंबली अब मैं चलता हूं अपने उस कलमुही गंगा के पास। हाँ हाँ, उसके सामने ऐसा ढोंग रचाऊंगा कि वो अपने दिल में सोचेगी कि मेरा पति रंजीत मेरे अलावा और वो किसी को नहीं चाहता है। हाँ, ये लम्बरदार आप दिमागदार हो, सोचा तो समझा तो समझदार हो। उसका बाप शादी में सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन अभी बची है तो हवेली बची है। हाँ, हवेली तो खाली बची, और तो नहीं ना कुछ। ठंगा बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिटा जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। अगर ऐसा न किया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? दबदबा बना रहेगा। हमारे दबदबे के बीच जो कोई आएगा समझो साला। दोस्तों, समझने वाली बात है, दहेज की चिंगारी रुपया के मोहित को बहुत परेशान। रुपया के एकदम साली हराम खोर है ठाकुर। लेकिन हम भी चल रहे, चलते चलते एक लाइन बता रहे। संजय से हो गईला सुबेरे कजूना, बलम हमसे मांगे। अरे बलम हमसे मांगे, थैलियो चूना, बलम हमसे मांगे, थैलियो। या भगवान, आज मेरे भैया और मेरे पिताजी की याद मुझे बहुत आ रही है। या भगवान, किसे जाऊं, किस बहाने से मैं अपने पिताजी और अपने भैया को बुला सकूं यहाँ। लेकिन नहीं, यहाँ कभी नहीं बुलाऊंगी। यहाँ सब लोग जालिम हैं।
स्वामी जी, आप इतना उदास क्यों हो? प्रिय, इस उदासी का कारण तुम जानना चाहती हो हाँ स्वामी जी। कि आज मैं इतना क्यों उदास हूँ? क्यों उदास हो? प्यारी गंगा, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो कि मैं आज तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे अमेरिका, अरे अमेरिका जाने की है तैयारी। अमेरिका जाने की है तैयारी। और 20 लाख रुपयों की सख्त पड़ी है भारी। और 20 लाख रुपयों की सख्त पड़ी है भारी। चावो लावो कहीं से तब समझूंगा प्राणों से प्यार। तब मैं समझूंगा प्राणों से प्यारी। प्रिय गंगा, जाओ कहीं न कहीं से व्यवस्था बना के लाओ 20 लाख रुपए, क्योंकि मैं कल अमेरिका जाने वाला हूँ। स्वामी जी, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? और मेरे पिताजी, उनके पास जो भी पैसा था सब मेरी शादी में लगा दिए हैं। मैं कहाँ से पैसा इतना लाऊंगी? हरामजादी, जब भी मैं कोई तेरे से बहस करने आता हूँ साली मेरी बातों को ठुकरा देती है, मेरा एक भी कहना नहीं मानती है। मैं कहता हूँ जाकर 20 लाख रुपए लेके आओ। स्वामी जी, कहाँ से लाऊंगी मैं इतना? कहाँ से लाओगे वो भी मुझे तुमको बताना पड़ेगा। तो चंद्रपुर का जमींदार है तेरे पिता चंद्र। चंद्रपुर का जमींदार है तेरे पिता। 4 रुपया वहीं से ले आओ हंटर के, वरना उड़ा तू तन और बदन, रहम तुझ पे जरा। हरामजादी, अच्छी तरह से जानते हुए और समझते हुए फिर भी मेरे सामने तू इनकार। चंद्रपुर का जमींदार, चंद्रपुर का जमींदार तेरा बाप है ना? जाओ जाओ और अपने बाप से 20 लाख रुपए लेके आओ, तब
इस हवेली में तेरा गुजर होगा, नहीं तो याद रख मैं अपनी दूसरी शादी कर लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। और तुझे इस हवेली से मार मार कर हरामजादी जाएगी ना? हाँ? मार के आगे भूत भी साला भाग जाता है। मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है। मुर्दे से भी सच उगलवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। इसी वक्त जाओ अपने बाप से 20 लाख रुपए लेकर भोर में ही चली आना। हा? अगर भोर में ना आई तो सुबह मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूंगा और तुझे जूतों से मार कर ये जो लंबे लंबे बाल रखे ना, इसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा। हरामजादी साली कलमुही, याद रखो अगर ये 20 लाख रुपए ना लेके आई तो कसम है मुझे पैदा करने वाले की, इसके बदन में पेट्रोल डालकर ऐसी जलान जलाऊंगा कि सूरत गह में कोई मुर्दा साला जला नहीं होगा। वक्त का इंतजार करो, मैं इसके साथ कौन कौन सा खेल खेलता हूँ। जिधर से निकलता हूँ भूचाल आता है। जमी की क्या बात, आसमान या भगवान, हमारे स्वामी जी कह रहे हैं अगर 20 लाख रुपया मुझे नहीं लाओगी तो मैं अपनी दूसरी शादी कर लूँगी। नहीं, मैं अपने पिताजी से पैसा मांगने के लिए ज़रूर जाऊँगी, लेकिन हमारे भैया की बहुत याद आ रही है। मेरे भैया आकाश, तुम कहाँ हो? चंदा भैया से कहे ना, ओ मेरे भैया से कहे ना, बहना याद करे, बहना याद करे।
लगता है यही ठाकुर साहब की हवेली है। देखो कोई घर में है? कौन है? क्या बात है? मुझे ये बताएं, क्या ठाकुर साहब की हवेली यही है? हाँ यही है। क्या बात है? रंजीत सिंह का यही घर है? हाँ जी हाँ यही है। तो मैं लेकिन भैया आप जो क्यों भी हो, अभी मेरी सासू माँ बाजार गई है और मेरे स्वामी जी अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं और मेरे ससुर जी वो मीटिंग में गए हैं। अभी कोई नहीं घर पे, आप लोग जाइए, बाद में आना। रंबलिया सब्जी अच्छी अच्छी खरीद रहा। ये बताओ घुइयों ले लिया? मैं इतना जानना चाहता हूँ नहीं कि आप हाँ आजकल बैंगन सही रहा था। लंबा वाला लंबा वाला बैंगन अगर तबीयत से बने हो तो से क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए। मेरा नाम आकाश है। क्या? मैं चंदनपुर गांव से आया हूँ और इस समय मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ पर मैं अपनी बहन गंगा से मिलने आया हूँ। आपका घर कहाँ पर है? मैं चंदनपुर गांव से आया हूँ। क्या? आप अच्छा किससे अच्छा और सब्जी अच्छी बनती है। आप किससे मिलना चाहते हो? मैं अपनी बहन गंगा से मिलने आया हूँ। क्या अपनी बहन को आप देखोगे तो पहचान जाओगे? वो मेरी बहन है, एक बार मेरे सामने आ गई तो मुझे भी पहचानेगी और मैं उसे पहचान लूंगा। अरे ये तेरी हाल, मेरी बहन, मैं क्या सोचा था और क्या हो गया। और तुझे बहन गंगा ये क्या हो गया है। तुझे बहन गंगा तुझे बहन गंगा ये क्या हो गया है। तुझे बहन गंगा ये क्या हो गया है। और उदासी कमोती जिगर कर लिया है। उदासी कमोती जिगर कर लिया है। सुना वो तभी अपने गम का फसाना। सुना वो तभी अपने गम का फसाना। और तुझे क्या हुआ गंगा, तुझे क्या हुआ है।
इस समय तेरा भाई थाने का इंचार्ज है, बता उसको हथकड़ी डालकर थाने के अंदर 20 लठ मारेंगे हरामजादे को। कौन है वो कुत्ता, कौन वो हरामी है जो मेरी बहन को इस हालत में कर दिया है? भैया जब से मैं शादी करके आई हूँ, ना ही तो मेरी सास का, ना ही ससुर का, और ना ही पति जी का, किसी का प्यार मुझे नहीं मिला। और हरामजादे जमींदार बलवंत सिंह और रंजीत सिंह, हमेशा आने दे आज कुत्तों को हथकड़ी डाल के घसीटते हुए ले जाऊंगा। और तेरी सास कुतिया हरामजादी कलूटी कहाँ है? भैया रामबली सब्जी अच्छी खरीद लेना रे। भैया मेरी सासू माँ आ रही है, वो बाजार से वो सामने आ रही है, आप चले जाइए भैया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, आप चले जाइए। और लंबा वाला बैगन भी ले लेना। मैं आज उसे घसीटते हुए ले जाऊंगा। चले जाइए भैया, मुझे तुम्हारी राखी की कसम है भैया, चले जाइए। ये कौन सी सौगंध दे दिया बहन? तेरा भाई आज खुशी खुशी आया था तुझे देखने के लिए, लेकिन ये नसीब कि अपने बहन के हाथों का एक गिलास पानी नसीब नहीं है। ठीक है, तू अपना ख्याल रखना, मैं यहीं का इंचार्ज हूँ पागल। आज तक तूने राखी की कसम दे दिया है, आज तो जा रहा हूँ। रंबलिया दोबारा मैं यहीं रहूंगा। ठीक है भैया जाइए। अरे चिच्ची शरीफ तू अपना खरीद ले, भैया चलती वो हूँ मेरी घर में। सासू माँ आ रही है, आप चले जाइए भैया। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तू अपनी हिफाजत और ख्याल रखना। ये आ गए हमारे कलवा गन्ना ना लाई। चलती हुआ ये आ गए सचिन पटेल जो कि ग्राम मंगरीपुर के निवासी हैं। 51 रुपए घर मालिक साहब के व्यवहारिक पार्टी कोर्ट से लाभ। इसी के साथ साथ ये आ गए हमारे माननीय श्रीमान जी सोनू पटेल अंगरीपुर जो कि 100 रुपए बाइक कंपनी वालों के व्यवहारिक पार्टी कोर्ट से लाख लाख धन्यवाद। क्या रे रंडी, अरे मैं बाजार चली गई, वो पुलिस वाला कौन आया था रे? ना रो तुम्हें सास के सब बार जारी रो ना। अरे बाप रे, मार के लोथ गिरा दी, देखो कितना शरीर हालत, रो रही बेचारी। अच्छा एक बात और, ठाकुराइन के मान लियो 2-4 लड़का होते ना तो पूरी जवार का खरीद डाल। रुपयों के बहुत लालची में हरियो मन सब। हमने कहा इनके किए नौकरी करी बराबर जानी थी। अब की ठाकुराइन आवे तो कहते एक आध लड़का पैदा कर। अबे तो जवानी है ये, एक आध लड़का पैदा करे और ठाकुर साहब से कोशिश कर। हरी आशीर्वाद से सब फलन का पहुंच जाई है। अरे कुतिया, मैंने 50,000 का बाल लगवाई की आई थी, तूने मेरा बाल आजकल बाहर कर दिया रे। और कौन था पुलिस वाला बताओ कमीने।
सासू माँ, वो और कोई नहीं, वो मेरे भैया थे। क्या? तेरे भैया है रे? क्या करने आए थे? क्या करने आए थे तेरे भैया? वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। क्या? तय के सुन लियो। हाँ बताओ 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 बताओ। तुझसे मिलने के लिए आए थे? तू कहाँ जा रही थी? अरे सुन लियो। कहाँ जा रही थी? वो बेचारी कहाँ गए हैं? बिना मतलब का चिल्लाए रहूं। अरे को गांव घर का होई कही सोई, चलो फलाने सिंह के बिटिया बे ही है, चलो भाई वही की मिल ले हुआ चले आई, किया मतलब आए पूछ लियो भैया तुहार को, और ये काम करो। हाँ। नंबरदारी अबे का कौनो बात होई के? हाँ। अबे कोशिश करो तो 2-4 लड़का और हो जाए। किसके? मेरे? अबे तो जवानी जवान तो हो। अरे अरे मैं दवा खाती हूँ रे। तुम तो जवान ही हो ना। मैं जवान हूँ ना, मगर बच्चे नहीं पैदा करूंगी। ओ भाई ठाकुर साहब बुढ़े होइगे, मैं अभी इधर उधर जाऊंगी। अच्छा तो एक बात और, हाँ। तुम जवान ही हो, ठाकुर साहब बुढ़े होइगे तो हम पंचे तो हम। क्या रे? कहाँ जा रही थी तू? तेरे भैया मिलने आए, कैसे आ गए? सासू माँ, हाँ। मैं अपनी मायके जा रही हूँ। मैके? कैसे ले जा रहे मैके? सासू माँ, वो मेरे स्वामी जी आपके बेटे मेरे मायके से मुझे 20 लाख रुपए लाने के लिए भेज रहे हैं। 20 लाख? अरे तैयार मैं तो बेकार मार दिया। अरे दैया 20 लाख रुपए ला जल जा रही है। अरे कहीं लगा तो नहीं, मैं तो परेशान हो गई। मैंने सोचा कि कोई ऐसे आ गया। अच्छा ये बता, जल्दी आना, मुझे पैसे देना, ठीक है? हाँ, लाकर मुझे पैसे देना, मैं चल रही हूँ, जल्दी आ जाना, ठीक है? काम कितना घर में करना है, बर्तन भी मांज रहे, कपड़े भी धुलना है, ठीक है? ठीक है माँ जी। हाँ जल्दी आना, मैं चल रही हूँ, ठीक है? दुनिया का मौत हो गए, लेकिन ये तान के मौत ही के ना भाई। लियो बच्ची या मुँह नचवा ले लियो। बाप रे दैया मार के लोथ गिरा दिया तो और हरि भगवान, हम कहे थे ठाड़े ठाड़े नहीं उतो तो हूँ नाश करे दिया। बताओ बिचारी इतना दहेज बाप दी, इतना बिचारी के दोबारा फिर ले आई पैसा, कौन मार मार गिरा दे। महाबली एक काम करो हम आप कहा करो, ठकुरैनिया का वही ससुरवा का इनका दे दियो, कोनो मुँह मार दवाई मर जाए। हम तो यह रिया दे आप तुहरे हाथे मौत करो, और हमार तो हिम्मत नहीं, हम बहन मौत कर हम आते अच्छा नहीं देख जा बिचारी आई जब से सुख के रोटी नहीं पाई सब एक को दे। अच्छा बिटिया हम चली थे यार। या भगवान, क्यों इतना मेरे ऊपर सितम ढा रहा है? आखिर कौन सी गलती हमारी है जो मुझे इतना सजा दे रहा है? हर दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम में
रकम इतना